सब लोग मेरे साथ स्वर में स्वर मिलाइएगा और बड़े प्रेम से गाइएगा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। वंदं गुरुपद पद्म परागा, वंदं गुरुपद पद्म परागा, रुचि सुवास सरस अनुरागा, रुचि सुवास सरस अनुरागा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अमिय मूरी में चूरन चारू, अमिय मूरी में चूरन चारू, समन सगल भवभुज परिवारू, समन सगल भवभुज परिवारू, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री गुरुपद लक्ष्मण गण ज्योति, श्री गुरुपद लक्ष्मण गण ज्योति, सुनि रघुजी सुमिरत श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आकर 4 लाख 84, आकर 4 लाख 84, जाति जीव जन नभवासी, जाति जीव जन नभवासी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोरी जुग पानी, करम प्रणाम जोरी जुग पानी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विपति हरण हनुमान, जय जय विपति हरण हनुमान, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव जी की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मानस मंच के परम अध्यक्ष भूप भवन भगवान भोलेनाथ तू नजदीक करा
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री सीताराम जी महाराज, परम संत अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, आपके युगल चरणों में कोटिशः प्रणाम। प्रातः पूजनीय स्मरणीय माता जी, पिताजी, गुरु जी को मेरा प्रणाम एवं उस पवित्र चेतना को मेरा प्रणाम जिसके इस लोक में लीला पूर्ण करके अपनी अनंत की यात्रा पर जाने के बाद भी कहीं राम कथा मंच पर चित्र पर पुष्पार्पित करके आशीर्वाद की कामना की जा रही है। ऐसे हमारे परम पूज्य आदरणीय मार्गदर्शक जिनके होने से हमारे ऊपर छत्र था, ऐसे हमारे पंडित आदरणीय श्री नीरज शास्त्री जी की चेतना को मेरा साष्टांग दंडवत। मेरे जहाँ मेरा जन्म स्थान है वहाँ एक स्कूल था, भैया लोग जानते हैं, है स्कूल है। तो वहाँ राम कथा का चलन सन 2008 से है। सतत वर्ष 23, 24, 25 जनवरी को राम कथा होती है। तो मैं बचपन में जब होश संभाला तब से हम आदरणीय शास्त्री जी की गोद में खेले, बड़ा स्नेह रहता था। और जब हम रिसर्च के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय आए तब भी उनसे भेंट हुई, उनका आशीर्वाद मिला और हमेशा ऐसे बात करते थे, इतनी बड़ी विभूति होने के बाद भी, कि जैसे तुम हमारे बच्चे हो, बैचलर की तरह एक मित्रवत व्यवहार। एक दृष्टांत याद आ गया, मैं आपको सुनाऊंगा। हमारे बनारस में एक बहुत बड़ी विभूति है, शायद आप लोग नाम सुने होंगे, किराना घराने के सुप्रसिद्ध गायक पंडित छन्नूलाल मिश्रा। इनको अभी सन 2019 में शायद भारत सरकार ने पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया। तो एक बार वो आए थे तुलसी घाट पर किसी कार्यक्रम में, तो जब वो जाने लगे तो हम भी उनके साथ हो लिए। और बनारस जो लोग गए होंगे वो जानते होंगे, जो नहीं गए होंगे उनको मैं बता दूंगा कि बनारस में कुछ चीजें बहुत प्रसिद्ध हैं, उसमें से तंग गलियां भी हैं, गाड़ियां नहीं जा पाती। तो उनकी 4 पहिए की गाड़ी थी, तो मंच से उतरे और कुछ दूर चल के और फिर गाड़ी में बैठना था। तो हम भी उनके साथ हो लिए। तो सड़क के किनारे एक एटीएम था, तो उनकी गाड़ी कहीं फंस गई, आने में थोड़ा विलंब था। तो वो एटीएम के पास गए और मुंह से फूंक दिए, जमीन साफ होगी तो वहीं बैठ गए एटीएम के दरवाजे पे। हम कहे, पंडित जी आप इतने बड़े आदमी हैं और यहाँ बैठने में आपको दिक्कत नहीं हो रही है? 3-4 लोग और भी बगल में बैठे थे। तो कह रहे हैं, बेटा बड़प्पन वो नहीं है कि लोग मिलना छोड़ दें, बड़प्पन वो है कि जब खड़े हो तो सबसे बड़े हो और जब बैठो तो सबके बराबर में आ जाओ, कोई तुमसे मिलने में ना कराए। ये बात हम उनके मुख से सुने और जिनके आचरणों में इसको हम अपने ऊपर अमृत वर्षा के रूप में देखे, वो हमारे आदरणीय पंडित नीरज शास्त्री जी थे। उनको इस व्यास मंच से इस बालक का प्रणाम, उनकी चेतना को प्रणाम। इस कथा में आज 6वां सत्र है और इस मंच तक हमारे आने के हेतु में जो सेतु बने, ऐसे हमारे भैया निखिल भैया, उनको भी मेरा अभिवादन। इस कथा में, इस कथा के आयोजन में, क्योंकि कोई भी आयोजन जब होता है तो इस आयोजन में आयोजक की जो भूमिका होती है वो बहुत कठिन होती है। क्योंकि अगर उस आयोजन के किसी भी सहभागकर्ता को थोड़ी सी भी समस्या होती है, भले आयोजक की गलती न हो, लेकिन गाली आयोजक को ही पड़ती है। आयोजन सफल हुआ तो आयोजक को उसका श्रेय मिले न मिले, लेकिन आयोजन में कुछ त्रुटि हुई तो गालियां जरूर मिलती हैं। इतना सब
समाज में होके अपने व्यस्ततम जीवन से ऐसी कथा के लिए, ऐसे आयोजन के लिए अपना धन, श्रम आदि आदि सब कुछ इस समाज के लिए समर्पित कर रहे हैं। ऐसे हमारे श्री नर्मदेश्वर राय जी, आदरणीय श्री जयप्रकाश राय जी तथा ये समिति सेवा सहयोग समिति गौठा, आप सबको मेरा विशेष अभिवादन। इस कथा का जो कुशल संचालन कर रहे हैं आदरणीय भैया आनंद राय जी, आपको मेरा अभिवादन। इस मंच पर जो हमारी कथा यात्रा है, आप ये छठा सत्र है, विगत 5 सत्रों में इस कथा यात्रा को सरस बनाने के लिए अपना समर्पण जो प्रदान कर रहे हैं, तंत्री वाद्य पर हमारे भैया सज्जन जी हैं, जो घन वाद्य है जिससे लय दिया जाता है, और कंठ, शारीर वीणा कंठ के माध्यम से संतोष भैया हैं, और औनद्य वाद्य जो चर्म मृत है। आलम ये है कि जिंदा लोग लय और सुर में नहीं होते हैं, वो मृत चर्म को लय और सुर में ले आके आनंद की वर्षा कर रहे हैं हमारे भैया अमित दुबे भैया। मैं आप लोगों को भैया के नाम से जानता हूं, नाम विस्मृत हो जाता है, नाम में क्या लिखा है। इस कथा को प्रसारण के लिए जो अपना और एक विशेष सहयोग प्रदान कर रहे हैं, ये ध्वनि प्रसारक यंत्र के माध्यम से हमारे भैया कृष्णा डीजे के जो संचालक महोदय हैं। आप सभी को, जितने लोग हमको सुनने आए हैं और हमको नहीं, ये कथा की महिमा है। ये हमारे वंश के जो एक बड़े वट वृक्ष हुए, परम आदरणीय प्रातः पूजनीय श्री तुलसीदास जी महाराज, उनकी लेखनी का ये प्रताप है, और हमारे पूर्वज, हमारे आराध्य श्री राम जी के चरित्र का ये प्रभाव है कि इस तोतली भाषा को, इस बालक के तोतली भाषा को सुनने और आशीर्वाद देने आप लोग पधारे हैं। आप लोगों को मेरा प्रणाम। इस कथा को प्रणाम। हमारे पूर्व आए हुए सभी आचार्यगण जो आपको कथा सुना रहे थे, उनको प्रणाम। आने वाले दिनों में आपको इस पतित पावनी गंगा में अवगाहन कराएंगे, उन सभी आचार्यगण को मेरा प्रणाम, मेरा अभिवादन स्वीकार करिए और इस बच्चे को आशीर्वाद दीजिए। आज की कथा, अब एक दिन का समय है मेरे लिए, तो मैं किसी प्रसंग में जाने की अपेक्षा मैं ये सोच रहा था कि मैं कुछ बातें आप लोगों के समक्ष रखूं। श्री राम कथा का आयोजन, श्रवण, चिंतन, मनन, पठन पाठन और अपने आचरण में उसका धारण क्यों किया जाए। कथा का महात्म्य तो आप लोग जिस दिन कथा आरंभ हुई सब आचार्यगण सुनाए होंगे। जो आर्ष परंपरा है हमारी, जो हमारे चिंतक गण रहे हैं, जो हमारे ऋषि रहे हैं, जिन्होंने मनन करके और अपने पूरे जीवन की तपस्या को अपनी लेखनी के माध्यम से किसी एक कागज पर उकेर के हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। अनेक अनेक ग्रंथ हैं, आप उन ग्रंथों में पढ़ेंगे और इन ग्रंथों में श्री रामचरितमानस जी का तो विशिष्ट स्थान है। मानस जी में आप पढ़ेंगे कि कथा की क्या महिमा है। सब मानस जी भी 4 वक्ताओं द्वारा कही जा रही है। श्री रामचरितमानस जी प्रथम वक्ता है, बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती जी को सुना रहे हैं। एक और महर्षि याज्ञवल्क्य प्रसिद्ध कर्मकांडी को सुना रहे भारद्वाज जी को। एक तरफ काकभूषुंडी जी सुना रहे हैं गरुड़ जी को, और एक और तुलसीदास जी लिख रहे हैं, और हम सब सुन रहे हैं। कभी 80 में बैठते हैं तो मैया गंगा सुन रही है, संत समाज में बैठते हैं तो संतों को सुनाते हैं।
तो 4 वक्ता 4 श्रोता। अब पूरी श्री रामचरित मानस जी में जब आप आरंभ करेंगे, वर्णानाम अर्थ संधानाम रसानाम छंद सामप से लेके एकदम अंतिम श्लोक तक जगह जगह श्री रामचरित मानस जी में श्री राम कथा का महात्म्य क्या है, इसका वर्णन है। सभी वक्ताओं ने अलग अलग स्थान पे अपने अपने भाव के अनुसार इस कथा का वर्णन प्रस्तुत किया है। आपके साथ के लिए भाई, आपके साथ के लिए आए। आप सुनाइए, हम लोग आप सुन रहे हैं। आप ही आप इस भाव से सुनाइए, आप सुन रहे हैं। अब इनको वहाँ रखा नहीं गया है, आप आपको सुन रहे हैं, आप सुनाइए। तुलसीदास जी लिखते हैं, उनसे पूछा गया कि बाबा आप कथा तो लिख रहे हैं, लेकिन ये कथा करेगी क्या? एक सामान्य मस्तिष्क में जब तर्क और वितर्क का जब सम्मिलन होता है, सावधान रहिएगा। भगवान की कथा में तर्क हो अच्छी बात है, वितर्क भी हो और अच्छी बात है, कुतर्क नहीं होना चाहिए। पहले तो हमारे मन में कथा के प्रति श्रद्धा हो। मैं थोड़ा समय लूंगा, मैं अभी भूमिका दे रहा हूं, फिर मैं बताऊंगा कि कथा के प्रति श्रद्धा और विश्वास होने से, और केवल हम ये मंच से कह दें, क्योंकि वर्तमान पीढ़ी का जो तर्क वितर्क की बात मैं कर रहा हूं, तो तर्क वितर्क में और कुतर्क में, वितर्क में और कुतर्क में बहुत बहुत कम अंतर होता है। यहाँ विवेक की रेखा खींची जाएगी तो तर्क वितर्क अलग होगा और कुतर्क अलग होगा। अगर विवेक की शून्यता होगी तो वितर्क कुतर्क में बदलेगा, और जैसे ही वितर्क कुतर्क में बदलेगा, आप श्री रामचरितमानस जी का अध्ययन जब करेंगे तो कथा आरंभ होते ही मैया सती का जो वितर्क था वो कुतर्क में बदला, और परिणाम क्या हुआ? अपने पति का वियोग मिला। फिर इतने समय तक वियोग के पश्चात अपनी शरीर भी त्यागना पड़ा, किसमें? तो योगाग्नि। ये कुतर्क का प्रभाव, कुतर्क ने, ये वितर्क होना चाहिए। अब वितर्क और कुतर्क बचेंगे कैसे? और दूसरी बात, जो आज की वर्तमान पीढ़ी है, मैं जिस परिवेश में रह रहा हूँ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मेरा शोध चल रहा है, आप लोग जान ही रहे हैं, तो इस परिवेश में वितर्क और कुतर्क का फर्क छोड़िए, लोग प्रश्न उठाने वाले हैं कि यार तुम अजीब आदमी हो, जब ये पूरी दुनिया, पूरा संसार एक ओर बढ़ता है, क्यों पैदा हुआ? जल्दी जल्दी पढ़ लो बेटा, क्यों? नौकरी करनी है, नौकरी करके धन अर्जन करना है, विवाह करना है, परिवार बढ़ाना है, सुख समृद्धि। ऐसे समय में तुम कह रहे हो कि रोज 15-20 मिनट का समय, व्यस्ततम समय में से निकाल के मानस जी का अध्ययन किया जाए। ऐसे व्यस्ततम समय में जहां लोगों को भोजन करने की फुर्सत नहीं है, वहां कह रहे हो कि तुम 2 घंटा कथा सुना। ऐसा कैसे संभव है? और इस कथा सुनने से होगा क्या, मिलेगा क्या मुझको? क्योंकि भारत की वर्तमान परिस्थिति जो है, ये अब समाजवाद से पूंजीवाद की ओर जा रही है, और पूंजीवाद में भावना का स्थान नहीं होता है। उधर भरे सो धर्म सिखाओ, माता पिता बालक कहीं बोला, क्या बात है? तो पूंजीवाद में भावना का स्थान नहीं होता है। लेकिन फिर भी ये कोई भी बात आ जाए, लेकिन समाज को संगठित रखना है तो श्री रामचरितमानस जी और भगवान श्री राम के चरित्र, भगवान श्री राम की कथा की आवश्यकता है।